वर्ड्स गार्डन स्कूल में विद्यार्थियों का हंगामा, स्कूल पर लगा पक्षपात का आरोप। पुलिस पहुंची स्कूल। राजगंज थाना अंतर्गत दल्लूडी स्थित वर्ड्स गार्डन स्कूल में आज 12वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। मिली जानकारी के अनुसार आज अभिभावक एवं विद्यार्थी स्कूल पहुंचे थे और स्कूल प्रबंधन से कम मार्क्स आने का कारण जानना चाहते थे। स्कूल प्रिंसिपल ने अभिभावक को अपने ऑफिस में बुलाकर इस विषय पर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक अभिभावक, विद्यार्थी एवं स्कूल डायरेक्टर के बीच हाथापाई हो गई। विद्यार्थियों ने काफी देर तक स्कूल में हंगामा किया। इस दौरान डायरेक्टर ऑफिस के बाहर लगे बोर्ड को गिरा दिया, साथ ही स्कूल में लगे फूल के गमले को भी तोड़ फोड़ दिया। मामला उग्र होता देख राजगंज थानेदार अपने दल बल के साथ स्कूल पहुंचे एवं विद्यार्थियों को शांत करवाया। राजगंज थानेदार संतोष रज्जक इस विषय को लेकर स्कूल डायरेक्टर प्रमोद चौरसिया से बातचीत किया। वहीं विद्यार्थियों ने स्कूल प्रबंधन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों का मार्क्स काटा गया है, हम लोगों का कम अंक प्राप्त हुआ है। इसी स्थिति में हम लोग अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते। विद्यार्थियों ने कहा है कि बहुत ही कमजोर विद्यार्थियों को अधिक अंक दे दिया गया है। इस दौरान विद्यार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि हम लोगों से प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए भी पैसे लिए गए थे। वहीं स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को सीबीएसई गाइडलाइंस के अनुसार ही नंबर मिला है। शुल्क की बात पर उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए पैसा लिया गया है क्योंकि कॉपी पेपर में पैसा लगता है। इसके बाद विद्यार्थियों स्कूल से निकलने के बाद थाने चले गए, जहां उन्होंने राजगंज थाने में गेट के सामने बैठकर जमकर विरोध किया तथा हमें न्याय दो के नारे लगाए। फिर विद्यार्थियों ने स्कूल के डायरेक्टर का पुतला बनाकर राजगंज थाने से कतरास रोड स्थित डायरेक्टर के आवास तक ले जाया गया। इस दौरान वी वार्ड जस्टिस, स्कूल प्रबंधन हाय हाय, इस प्रकार बहुत से नारे लगाए और उनके पुतले को दहन किया गया। इसी दौरान पूरी तरह से राजगंज कतरास रोड जाम हो गया। देखिए, जो बच्चे अभी नज़र आ रहे हैं आपके सामने, इनका रिजल्ट में थोड़ा सा परेशानी हुआ है। थोड़े जो बच्चे का अच्छा नंबर आना चाहिए था, अच्छा मार्क्स आना चाहिए था, उनका कम नंबर प्राप्त हुआ है। तो उसी को लेकर के बच्चों में आक्रोश है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सीबीएसई और स्कूल के द्वारा कुछ मार्क्स में जो है समस्या हुआ है, जिसके कारण जो है कि बच्चों का नंबर कम आया है। अभी इन लोगों का मान ये डिमांड किया जा रहा है कि हमारे जो नंबर आए हुए हैं उसका जांच करवाया जाए। तो हम लोग जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं उनको हम लोग ने बताया है कि आप अपने स्तर से जो भी बच्चे जिनके कम नंबर आया है सीबीएसई को लेटर लिखिए और वहाँ से री जाँच करवाइए। जो भी कॉपी है बच्चों का, अगर उसमें ज़्यादा नंबर आता है तो फिर से उसमें सुधार होना चाहिए। और जो बच्चे अनसेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट से, वो फिर अभी 16 तारीख को एग्ज़ाम का डेट आया हुआ है, वो फिर से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनका अगर ज़्यादा नंबर आएगा तो उनके लिए फ़ायदा होगा। और जो भी बच्चे का डिमांड है उसको हम लोग स्कूल प्रशासन के पास रखे हुए हैं, उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करवा रहे हैं। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि उनका अगर कॉपी अगर वो देखना चाहते हैं तो कॉपी भी उनको हम लोग कल सुबह तक का टाइम दिए हुए हैं और सीबीएसई को लेटर लिखने के लिए आज शाम तक का टाइम दिए हुए हैं। हम अभी फिर आकर के 1-2 घंटे में उसका लेटर का मुआयना करके उसको भेजेंगे। सर, बच्चों का आरोप है कि फी रिटर्न को लेकर, फी रिटर्न के बारे में इसकी जानकारी मुझे पूर्णतः नहीं है, क्योंकि जो भी अगर फी लिया गया होगा तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री इवेंट्स होगा तो सर कॉल रिकॉर्डिंग है, ठीक है। वो किस चीज़ का फी लिया गया है वो स्कूल प्रशासन बताएंगे। वो एग्जाम फी लिया गया है या फिर और किस चीज़ में उस फीस को लिया गया है वो बताएंगे। और वो अगर इनके पास अगर कुछ प्रूफ होगा तो वो देंगे, फिर उसके अगेंस्ट में कुछ अपना लिखित रूप में देंगे। सर, बच्चों का आरोप है कि फी लेने के बाद भी मुझे नंबर नहीं दिया गया। फी जो लिया गया है वो एग्जाम के लिए लिया गया है कि नंबर बढ़ाने के लिए लिया गया है, ये बच्चे बताएंगे और स्कूल प्रशासन बताएंगे। इसके लिए हम आपको स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कर सकते। सर, स्कूल की ओर से अगर अनियमितता बरती गई है तो इसमें आगे क्या कुछ कदम स्कूल के तरफ से अगर अनियमितता हुई होगी तो इसमें हम लोग आगे इसका फर्दर एक्शन लेंगे। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीसी हैं या और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग लेटर यहाँ से भेजेंगे, जो उसके बाद उनके द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। भैया हुआ यूँ क्या, यहाँ पे जितना भी लड़का था उसमें से हम लोग को लड़का देख के, फेस देख के हम लोग को नंबर दिया गया। ये लड़का अपना मनमोजी से ये लड़का जो है इसको
सब्जेक्ट में थ्योरी में सिर्फ एक नंबर मिला, सिर्फ एक नंबर, और कुछ नहीं मिला हमको। मैथ में 2 नंबर मिला है, साइंस में 3 नंबर मिला। वो हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग खुद से भी एग्जाम देते हैं ना, तो कम से कम भी तो 30 से 40 नंबर ला सकते थे, ठीक है। वो हम लोग मार्क्स डिजर्व नहीं करते। एक दोस्त है हम लोग का जो कि एक दिन का लड़का था, अभिजीत मंडल, वो साल भर स्कूल नहीं आया, ठीक है। उसको ऐसा हम लोग से ज्यादा मार्क्स आया, 2 साल नहीं आया है, ठीक है। और हम लोग से ज्यादा मार्क्स वो लाया है, ठीक है। हम लोग से ज़्यादा मार्क्स लाया, ताकि हम लोग हमेशा उसको जब सर बोलते कि इतना पैसा लगे, हम लोग आके देते हैं 10,000 5,000 हम लोग हर एग्जाम में जब मन होता तब ऐसे बोल देते हैं कि 1500 यहाँ जमा करना, 5,000 जमा करना, 10,000 जमा करना तुरंत। और हम लोग का कोई भी कॉपी हम लोग को दिखाया नहीं गया है, ठीक है। हम लोग कोई कॉपी नहीं दिखाया गया। तो आप लोग का आरोप क्या है? हम लोग का आरोप यही है कि रिजल्ट को फिर से झूठा मार्क्स दिया गया है। फेस देख के किसी को नंबर नहीं दिया जाता, रैंडमली नंबर बैठाया गया है और चेहरे देख के नंबर नहीं मिलता है। स्टूडेंट लोग का यही है मांग कि इस रिजल्ट को फिर से दिया जाए। सबसे बड़ा बात यह है कि जो भी इनका कनेक्शन में था उनका ज़्यादा नंबर आया, और हम लोग जिनका 80 90 आने वाला चांस था उन सबका सेकेंड डिवीजन दिया गया। क्या होगा सर? आज पहले बोर्ड का 12 बोर्ड का और फिर 10 बोर्ड का रिजल्ट CBSE ने प्रकाशित किया है, और हर साल की तरह इस बार का रिजल्ट नहीं था, कुछ अलग डिफरेंट था। हर बार क्या था कि बच्चे परीक्षा देते थे सेंटर में जाकर के, उसका रिजल्ट निकलता था। इस बार क्या है कि बोर्ड परीक्षा नहीं ली कोविड के कारण है, और अंततः क्या हुआ कि पहले CBSE द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि बच्चों का जो पिछले का परफॉर्मेंस है या फिर 10-12 का रिजल्ट, 10 और 12 बोर्ड के आधार पर मार्किंग के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेगा। बाद में स्कूलों को फिर निर्देश दिया गया कि नहीं, आपको हम लोग जो रेफरेंस ईयर देंगे, प्रत्येक स्कूलों का अपना रेफरेंस ईयर होता है कि जो किस साल में आपका रिजल्ट कैसा था, उसके अनुसार में आपको मॉडरेशन करना है। तो हमने जो बच्चों का परीक्षा जो लिया था पहले, प्री बोर्ड का परीक्षा हमने बच्चों का लिया था पहले, और उस परीक्षा के आधार पर हम लोग मार्किंग करके बोर्ड को भेज दिया। लेकिन पूरा फिर बोर्ड जो है रूल को हम लोग बताया गया कि आप मॉडरेट कीजिए, और सही बच्चों का नंबर को बोर्ड के द्वारा एक निर्देश दिया गया कि जो रेफरेंस ईयर के अनुसार में एक बच्चे का जो मार्क्स आपका आना चाहिए वही दीजिए। उसके आधार पर जो बच्चों का मार्किंग किया गया, तो जो कमज़ोर बच्चे थे उनको तो फ़ायदा हो गया कि उनके बच्चे तो पास हो गए, लेकिन जो अच्छे बच्चे थे उनके साथ मैं भी यह स्वीकार करता हूँ कि थोड़ा अन्याय जरूर हुआ है। और वैसे ही बच्चे आज यहाँ पर आए हुए थे, थोड़ा आक्रोश में थे बच्चे, उनका आक्रोश भी बिल्कुल मेरे दृष्टिकोण से जायज़ भी है। आक्रोश तो होना ही चाहिए, चूँकि बच्चे जो अच्छे हैं, अगर उनका मार्क्स खराब आता है तो बच्चों में आक्रोश का आना जायज़ है। लेकिन बच्चे और अभिभावक जो हैं वो वास्तविक बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उन लोग को ये लगता है कि जो स्कूल अपनी ओर से ये मार्किंग करके भेजे हैं, उसके आधार पर स्कूल हम लोग को फेल कर दिए हैं या नंबर कम दे दिए हैं। लेकिन वास्तविक बात दूसरी है। वास्तविक बात तो ये है कि CBSE के दिशानुसार हमने उनका जो प्रोटोकॉल था, उनका जो नियम था, उस पर हम पालन किए हैं। हमारे खड़ा प्रभारी मोदी भी आया था, उनको हमने CBSE द्वारा निर्गत जितने भी लेटर्स वहाँ से आए हुए हैं, या जो मॉडरेशन की जो नीति थी, या जो रेफरेंस ईयर जो दिया गया था, सारा हमने कागज दिखाया उनको। और खड़ा प्रभारी महोदय को भी स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, आपने अपने जगह पर सही काम किया है। लेकिन CBSE अगर इसमें चाहती, सरकार से अभी मेरा रिक्वेस्ट है या CBSE से कि अगर इसमें अभी भी कुछ संभव है, अगर तो बच्चों के जो अपना जो रिकॉर्ड है, इस साल का प्री बोर्ड का रिजल्ट है, उसके आधार पर अगर रिजल्ट दे तो बच्चे का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकता है। अन्यथा तो बच्चों का परफॉर्मेंस जो गिर गया है, तो बच्चों में हतोत्साह की भावना आ गया है, उससे उत्साह की कमी हो गई है। तो अब इसमें तो हम लोग इसके एवज में आज ही कह सकते हैं कि बच्चे हंगामा किए हैं। ये भी अच्छा नहीं है कि जो बच्चे आ जाकर के स्कूल में हंगामा किए, कुछ तोड़फोड़ भी कर दिए हैं। तो खैर इसमें हमको भी नहीं आना है, पहले हमको देखना है बच्चों के भावनाओं को समझना पड़ेगा, और उनके भावनाओं को समझते हुए तो मैं यह कहता हूं कि जो CBSE बोर्ड को भी चाहिए कि जो अपने नीति में कुछ चेंजिंग करे। और मैं आज मेल भी करूंगा CBSE बोर्ड को कि बच्चों में बहुत आक्रोश है, और मेरे ख्याल से सिर्फ यही नहीं, हमारे जो मैं चूँकि सफरिया धनबाद जिला का वाइस चेयरमैन भी हूँ, जिसमें कि हमारे धनबाद जिले के जितने भी CBSE बोर्ड के और भी स्कूल आते हैं, मेरे मित्रों से और सभी प्राचार्यों से मैंने बात किया, तो उनका भी कहना है कि सभी स्कूलों में गार्जियंस का ग्रुप बन करके आ रहे हैं, और वहाँ भी कुछ ऐसे ही हल्ला गुल्ला हंगामा लोग कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा या कहीं कम हो रहा है। बच्चों का आरोप कि जो 2 साल से नहीं है उसको भी अच्छा नंबर आया है। नहीं, ये बच्चों का अपनाया नहीं गया। स्कूल प्रबंधक की जो बच्चे हैं उन पर परसेंटेज अच्छा दिया गया है। नहीं, ऐसा बच्चों का मानना है, आक्रोशित होकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है, ये कथन नहीं है।
आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा आपकी सर, ओर से हम कि अपनी CBSE तरफ से- अगर अनियमितता बढ़ती है या उसे प्रमोट किया गया है तो इसमें चूंकि जो है एग्जाम नहीं हुआ है तो जो प्रमोट हुआ है उसमें जो है ना अगर कहीं किसी तरह चूक हुई है तो आगे क्या इस कुछ बार की कदम सर उठाएगा? परीक्षा में पहले ही CBSE बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पहले ही एक लाइन क्लियर कर दिया है कि अगर किसी बच्चे का जो हम लोग जो पिछले हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अनुसार में स्कूलों को जो नंबर दिया गया है उसके अनुसार में जो रिजल्ट निकलेगा, और अगर कोई गार्जियन उसको नहीं मानते हैं या बच्चे नहीं मानते हैं, अगर उसमें असंतुष्टि की भावना आती है तो उनको ये छूट दी गई है कि जो अब 16 तारीख से 16 अगस्त से पुनः फॉर्म भराए जाएंगे ऑनलाइन, और उसमें इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए ये फॉर्म होगा। और इसके लिए सरकार जो है या स्कूल कोई चार्ज नहीं करेगी, कोई भी परीक्षा फीस वगैरह नहीं लगी। उन बच्चों को निःशुल्क उसमें आवेदन करना होगा। और चूँकि जो अच्छे बच्चे हैं उनको मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है कि अब उनको इस परीक्षा में बैठना चाहिए और इस परीक्षा में बैठ करके अपनी योग्यता को सिद्ध करनी चाहिए। और जो अभी जो CBSE जो नंबर दिया है उससे बेहतर रेट मेरा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और उनका जो आरोप है कि जो स्कूल ये किया है, पक्षपात किया है या जानबूझ कर नंबर दिया, तो मैं ये बता दूं कि कोई भी स्कूल के सारे बच्चे प्यारे होते हैं, और स्कूल में जाने सारे बच्चे समान होते हैं, और सबसे हम लोग एक समान व्यवहार करते हुए हम लोग चाहते हैं कि सबका रिजल्ट अच्छा हो और उन्हें दोबारा जब मौका मिला है बच्चों को इसका लाभ उठाना चाहिए और परीक्षा में बैठे और पुनः अच्छा रेट लाए, उनके भविष्य की वजह से। फी को लेकर क्या है? अगर इसमें फी के बारे में भी बच्चा चर्चा कर रहे थे। बच्चे को जो एग्जामिनेशन जो लिया गया CBSE बोर्ड का, जब यह मार्गदर्शन पद्धति आई तो उससे पहले CBSE बोर्ड जो ने एक निर्देश दिया था कि जो बच्चे परीक्षा नहीं दिए पहले ऑनलाइन में, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं था या बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं करते थे, या पहले के ऑनलाइन परीक्षा जो हम लोग लिए थे पहले 2 साल पहले या 1.5 साल पहले 9 की परीक्षाओं में या 11 की परीक्षा जो लेते थे, उसमें बहुत सारे बच्चे किसी कारणवश नहीं दे पाए होंगे, किन्हीं कोविड हो गया होगा, किन्हीं परिवार में कोविड हो गया होगा, तो वैसे बहुत सारे बच्चे का परीक्षा नहीं दे पाए। तो हमने एक गार्जियंस के साथ में एक फंक्शन किया, एक बैठक करके हमने उनको बताया कि आप लोग जो हैं सो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं अभी हैं, चूँकि सरकार हमने कहा दोबारा परीक्षा लेने के लिए, जो दोबारा जब परीक्षा लिया गया उस परीक्षा का फी लिया गया उसमें, और कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं लिया गया है, कोई दूसरा चीज़ नहीं। इसको अन्यथा न ले, जब बच्चे परीक्षा देंगे उनको कॉपी छपती हैं, कॉपियाँ दिया गया, उसका कॉपी चेक होगा, जो कॉपी चेक करते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो इसके लिए तो परीक्षा भी तो होता ही है ना सभी स्कूल में, सभी क्लास में वही लिया गया। आपका परिचय? मैं प्रिंसिपल प्रमोद कुमार इस विद्यालय का प्राचार्य हूँ, सरकारी स्कूल का, साथ में सौदिया धनबाद के मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ये पढ़ के मेहनत करके दिए, हम लोग 3 साल का अपना एवरेज निकालेंगे, उसके बाद भी हम लोग का इतना खराब मार्क्स नहीं आएगा, पर हम लोग को 54% दिया गया। और यही इनकी बेटी का बात उठा तो इनकी बेटी स्कूल टॉपर की संस्कृति चौरसिया 86% है, और उसका अगर वो स्कूल टॉपर रहती वो 11 में क्यों नहीं टॉप करती, वो उसका रिजल्ट उसका मतलब सारा कॉपी निकलवाए और आप लोग देखिए उनका मार्क्स आता है कि पर नहीं, उनका नहीं आएगा, संस्कृति चौरसिया का उतना आ ही नहीं सकता। पर इनकी बेटी थे इसीलिए इनको मार्क्स दिया गया, पर हम लोग को 54, हम लोग 54 नहीं डिजर्व करते हैं। हम लोग मेहनत किए 15 दिन से टाइम में, क्या करेंगे हम लोग को प्रेशर है, हम लोग लड़की है, कुछ हम लोग को शादी कर दी जाए, करियर बर्बाद हो जाएगा। हम लोग को अगर हम लोग को जाना रहता है ऐसा वैसा कॉलेज, तो हम लोग क्यों यहाँ एडमिशन लेते हैं? अच्छा किए ना। सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया, घर बरबड्डा। आपका नाम क्या हुआ? क्या आपका नाम क्या हुआ? अनु चौरसिया। और मेरे पास सारा प्रूफ है, टीचर लोग सब कोई बोले स्कूल मैनेजमेंट द्वारा मार्क्स खराब भेजा गया, मेरे पास टोटल प्रूफ है। हम फेसबुक में सर से पूछे, फेसबुक में सर बता, स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे, व्हाट्सएप ग्रुप में सर हमको बता। फिर जिस दिन रिजल्ट है उस दिन हम लोग सर को मैसेज किया, सर इतना ख़राब रिजल्ट कैसे है? सर ग्रुप में मैसेज ही बंद कर दिया कि कोई मैसेज ही नहीं कर सकता, सिर्फ प्रिंसिपल सर मैसेज कर सकते और टीचर कर सकते और कोई नहीं। हाँ, ओनली एडमिन, और हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद भी एक टीचर हम लोग को बोले कि तो हम लोग अगर इनको पता नहीं रहता CBSE वाले ऐसा मार्क्स दे रहे हैं, पता रहता नहीं पता रहता तो नहीं ना बोलते ये कि तुम लोग का मार्क्स ख़राब आने वाला, स्कूल द्वारा भेजा गया तभी ना हम लोग को पता चल स्कूल से ख़राब मार्क्स भेजा जा रहा है। ये क्या किए हैं ये लोग, हम लोग को रिजल्ट से कुछ दिन पहले मैसेज किए कि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ जस्टिस होती है। इनजस्टिस क्यों होता है? जब उसकी अगर हम लोग पूछने सवाल कर रहे हैं कि हम लोग का वो बोल रहे हैं कि D ग्रेड है या फिर C ग्रेड है, तो उसकी बेटी के लिए ये ग्रेड क्यों नहीं मायने रख रहा है? संस्कृति चौरसिया को 86% क्यों दे दिया गया और हम लोग को 55 में क्यों लटका दिया गया है? क्योंकि हम लोग इस स्कूल की बेटी नहीं है। अगर कोई प्रिंसिपल है तो हर एक बच्चा उसके लिए बेटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ जस्टिस हो, इनजस्टिस नहीं। कितना नंबर मिला आपको? हम लोग को 55 में लटका दिया गया सबको, और सबको पाप फेल कर दिया गया, और इस स्कूल की बेटी को 86% दे दिया गया है। और हम लोग सवाल कर रहे हैं क्या है, तो बोलते हैं कि
ग्रेड में दिया गया है, उसकी बेटी का ग्रेड सी में नहीं है। 86% क्या होता है, सी ग्रेड होता है या ए ग्रेड होता है। आप लोग का आरोप क्या? आरोप ये है कि बहुत सिर्फ घूस लेता है और कुछ नहीं करता है। एक तो हम लोग को बोला कि तुम लोग ये करो वो करो, सब कुछ किए, उसके बाद हम लोग का रिजल्ट बर्बाद कर दिया और रिजल्ट के लिए हम लोग अपोज कर रहे हैं तो बोलते हैं कि सीबीएसई गलत है। कौन घूस लेता है? स्कूल का नाम क्या है? प्रिंसिपल वो लेता है प्रमोद कुमार चौरसिया। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम को बोलना ही नहीं है, बर्ड्स गार्डन गू स्कूल है। देना था तो हम लोग को पैसा क्यों लिया गया, हम लोग से इतना एग्जाम क्यों दिलवाया गया, हम लोग को इतना प्रोजेक्ट क्यों बनवाया गया? जब इतना खराब मार्क्स दिया था तो उनकी बेटी का खराब मार्क्स नहीं आया, हमारा मार्क्स खराब आया। और पैसे का रसीद नहीं देता है, वही तो पैसा का रसीद नहीं दिया, किसी चीज का रसीद। कॉपी दिखाने बोले तो कॉपी नहीं दिखाता है, बोलता है कॉपी कहाँ है। सब टीचर को कॉल करो तो टीचर बोलता है नहीं अभी बिजी है, कॉपी कहाँ है, हम लोग के पास तो नहीं है। टीचर्स को बोल दिया कि फोन नहीं उठाना है, कोई भी टीचर्स फोन नहीं उठा के बता रहे कि कॉपी हमारे पास है। ये स्कूल सिर्फ बदनाम कर रहा है और हमारा सारा मार्क्स खराब कर दिया है। ये स्कूल के वजह से सारा चौपट हो गया हम लोग का लाइफ। स्कूल का नाम क्या है? बर्ड्स गार्डन स्कूल। आपका नाम क्या हुआ? स्कूल, आपसे सबसे निवेदन है कि इस स्कूल में एडमिशन ना करें। आपका नाम क्या हुआ? कुमारी आकांक्षा।